25 करोड़ का बजट हुआ मंजूर। जल्द होगा रेवाड़ी की जर्जर सड़कों का कायाकल्प, बोले विधायक चिरंजीव राव। भाजपा जजपा की गठबंधन वाली मौजूदा सरकार से जनता का हो चुका है मोह भंग। 2024 के चुनावों में पूर्ण बहुमत से आएगी कांग्रेस की सरकार। विपक्षी दलों को ईडी का डर दिखाकर भाजपा फिर होना चाहती है सत्ता पर काबिज। रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि रेवाड़ी की जर्जर सड़कों के निर्माण के लिए सरकार ने 25 करोड़ का बजट मंजूर किया और जल्द ही इन जर्जर सड़कों का कायाकल्प होगा, जो रेवाड़ी की बदहाली पर कटाक्ष करने वालों के लिए एक करारा जवाब भी होगा। उन्होंने कहा कि अब जनता का भाजपा जजपा की गठबंधन वाली सरकार से मोह भंग हो चुका है। 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से आएगी कांग्रेस की सरकार। हमने काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि पीडब्ल्यूडी की जितनी भी हमारी रोड है रेवाड़ी विधानसभा की, उनको दुरुस्त किया जाए और अभी हमारे 25 करोड़ रुपए उसके लिए मंजूर हो गए हैं और करीबन हमारी 25 रोडें ऐसी हैं जो जिनका पैसा आ गया, जिनका टेंडर लग चुका है और उनका काम जल्द शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा 22 रोड ऐसी और जो बची हुई हैं उनका भी हम लोगों ने यहाँ से बनाकर एस्टिमेट भेज दिया है और वो भी जल्द हमारा पैसा अप्रूव हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि बहुत जल्द जितने भी हमारे पीडब्ल्यूडी के रोड हैं वो तो दुरुस्त हो ही जाएं और उसका आप देख भी रहे हैं कि अब टेंडर उसके लग चुके हैं। काफ़ी दिनों तक आप देख रहे थे कि बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे थे कि रेवाड़ी विधानसभा के अंदर काम नहीं हो पा रहे, तो उनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज ये जवाब मिलने का काम किया है कि 25 करोड़ रुपए हमने एक मुश्त अप्रूव करवाए हैं सरकार से। कितने भी हमारे रोड हैं पीडब्ल्यूडी के बन जाए और लोगों को जो आए दिन परेशानियां होती हैं, जो इतने गड्ढे बन गए थे रेवाड़ी की सड़कों के अंदर, उनका मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को अब उससे राहत मिलेगी। अब कितने समय में और क्या उम्मीद की जाएगी, कब से ये काम शुरू होगा? देखिए बहुत सारे जैसे टेंडर मैंने आपको बता रहा है कि 17 अप्रैल का कुछ का टेंडर लग गया है, कुछ का 16 मई का टेंडर लग गया है और इसमें ज़्यादातर जो काम है इस साल दिसंबर तक 25 करोड़ का 2023 का पूरा हो जाएगा। उसके बाद उसके तुरंत बाद हमने 22 रोड और जो हमारी बची हुई हैं उनका भी हम लोगों ने सरकार की तरफ भेज दिया है कि उनका काम भी जल्द शुरू हो जाए, ताकि आज आप देखिए मानसून का सीज़न चल रहा है तो इसका जो काम है हमने ये कहा है कि भैया मानसून के बाद आप इसको शुरू करो, क्योंकि अगर मानसून के दौरान अगर इसको बनाया जाएगा तो फिर वो सड़कें टूट जाएंगी। तो एक लगातार सवालिया निशान उठ रहा है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का। रेवाड़ी में अभी हाल ही के अंदर एक इंजीनियर से लूटपाट हुई और वो भी जिला सचिवालय के पास उसकी कार मिलेगा, मोबाइल मिलेगा और लैपटॉप मिलेगा। उसके अंदर उसने लिफ्ट दी और लिफ्ट देने के बाद उससे लूटपाट हुई। पुलिस के हाथ में दिखा। देखिए मेरी बात भी हुई है, क्योंकि हमारे एक पत्रकार साथी हैं जिनके वो भाई हैं जिनके साथ इस तरह की घटना हुई है और मैंने एसपी साहब से इसके लिए बात भी करी है। और इस तरह की घटना होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है और शर्मसार करने वाला भी है कि इस तरह की घटना हमारे शहर में हो रही है। और मैं तो पुलिस अधीक्षक से ही बात इसके लिए करी है कि जल्द से जल्द ऐसे दोषियों को पकड़ा जाए और मुझे लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पिछले 2 महीने की बात करें तो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर चोरियों का सिलसिला करने का उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ हमेशा खाली है। पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा था कि माजरा शुराज के अंदर भी एक चोरी हुई थी दिन दहाड़े, उसके ऊपर भी पुलिस से मेरी बात हुई, उसमें तो कुछ क्लू मिले हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी पुलिस को इसके अंदर और सख्ती दिखाने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने देखा होगा बाज़ार के अंदर जब मुस्तैदी दिखाई थी हमारी पुलिस ने और वो बहुत जल्द वो एक चोर को पकड़ा गया था, अगर उसी तरह की मुस्तैदी लगातार हमारी पुलिस दिखाएगी तो एक भय का माहौल मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी रहेगा। भाजपा तीसरी बार लगातार दावा कर रही है सरकार काबिज करने, जिस पर भाजपा गठबंधन। देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों का विकास कुछ नहीं हो पा रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा पिछले दिनों में रैली हुई थी करनाल के अंदर, वहाँ खाली कुर्सियों से स्वागत किया गया और भी बहुत जगह बीजेपी के जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ लोगों का ना आना मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब इस सरकार के लिए बन चुका है। आज आप देखिए कहीं भी प्रदेश के अंदर विकास कार्य के नाम पे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। आप कहीं भी चले जाइए, सेक्टर में चले जाइए 3 और 4 के अंदर, वहाँ आप देखिए सारी टूटी सड़कें वहाँ पर आपको मिलेंगी। धारवाड़ा के अंदर इन्होंने कहा था कि भी गंदे पानी की जो बहुत बड़ी समस्या जो पिछले 6 साल से इनकी चल रही है
उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा, उस पर भी अभी तक कोई इन्होंने काम नहीं कराया गया है। तो मुझे लगता है आज जो हमारे लोग हैं वो चाहे रेवाड़ी के हों या प्रदेश के हों, इस सरकार से उनका मोह भंग हो चुका है और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे भी जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आएंगे तो बीजेपी को करारी हार मिलेगी। कांग्रेस कौन से पायदान पर देख रहे हैं आप, कौन से पायदान पर है, क्योंकि लगातार चुनौतियाँ भी जरूर होंगी अब 2024 के चुनाव में। विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं, विपक्षी दलों को कितना फायदा मिलेगा? भाजपा कह रही है कि विपक्ष का इकट्ठा होने से कोई फायदा होने वाला है? देखिए, पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा हिमाचल में विधानसभा के चुनाव हुए, वहाँ कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करी। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कर्नाटक के अंदर चुनाव हुए, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। और पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा था कि जिस तरह से पटना के अंदर 18 दल इकट्ठे होकर वहाँ पर एक मुश्त होकर उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हम सब लोग एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि ईडी का डर दिखाकर, सीबीआई का डर दिखाकर विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको डराया और धमकाया जा रहा है बीजेपी द्वारा। पर आप लोगों ने कल तेलंगाना के अंदर राहुल गांधी जी की रैली देखी, जहां लाखों की संख्या के अंदर लोग वहां पर निकल के आए। और जिस तरह से हम कर्नाटक और हिमाचल जीते हैं, इसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने पिछली बार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीता था, इस बार भी इन तीनों राज्यों को हम दोबारा जीतेंगे और तेलंगाना में भी हमारी सरकार बनेगी। देखिए, 2024 में हम पूर्ण तरह से आश्वस्त हैं कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आप लोग देख भी रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। अलग अलग पार्टियों से आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। पिछले दिनों में हरियाणा के अंदर तो आपने देखा होगा कि 30 हमारे एक्स विधायक और एक्स मंत्री कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस का कुनबा बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है ये तो हम पहले देखते थे, जो सत्ता के अंदर होते थे उसके अंदर लोगों की होड़ लगती थी जाने की। यहाँ बिल्कुल उसके विपरीत है कि सत्ता के विमुख होते हुए भी आज लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर आ रहे हैं। इससे साफ तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है।